गाइज आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वाकई में आपको अभी जस्ट पता चलने वाला है। वो चीज क्या मैं बताऊंगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मैंने वही तो वर्ड लिखा है, पता चलना। पता चलना का मतलब क्या है गाइस, कोई अलग अलग इसको हम देखें तो पता का हो जाता है एड्रेस और चलना का होता है वॉक। ठीक है, लेकिन क्या कुछ ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में? बिल्कुल भी नहीं। इसे तो कहते हैं कि वर्ड का कॉम्बिनेशन एडवांस स्ट्रक्चर की तरह एडवांस वर्ड भी यूज होते हैं। तो इनका एडवांस वर्ड का यूज करें कैसे, आखिर कहां बोला जाता है ये सेंटेंस और कैसे बनाए जाते हैं ये, और किस सेंटेंस में और किस टेंस में हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं पता चलना। जब गाइस आप कुछ भी कहते हैं ना कि मुझे पता चल गया है, या मुझे पता चल जाता है, या मुझे पता चल जाएगा, तो गाइस इसका मतलब क्या है कि आप उन चीजों के बारे में जान जाते हैं। तो एक प्यारा सा वर्ड है जिसको बोलते हैं कम टू नो। इसका कॉम्बिनेशन हमेशा साथ में रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप किसी भी टेंस में जब इसको यूज करते हैं तो टेंस के अनुसार ये वर्ब बदलती जाएगी, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह काम उसमें करेगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो कम में क्या लग जाएगा? कम्स। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो। अगर पास्ट में बात करेंगे तो कम की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है? केम। तब हो जाएगी केम टू नो। अगर प्रेजेंट में करेंगे तो कम्स टू नो। ठीक है, और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल कम टू नो। और जब परफेक्ट की बात करते हैं वर्ड की थर्ड फॉर्म, तो आपको अच्छे से पता है कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। जी हाँ, तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस में मैं दिखा सकता हूं। सारे सेंटेंस और सारे टेंस तो नहीं बता सकता, पर मैंने आपको बता दिया किसी भी टेंस में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वर्ब। जी हाँ, एज अ वर्ब कम टू नो, पता चलना के जगह पे आप लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस मैंने लिया आपके लिए, कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जी हाँ, अब कल क्या हुआ कि सब लोग, दो चार लड़के थे, तो वो लोग आपस में जब लड़ाई कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि कल बीजेपी जीतेगी, तो कल बीएसपी जीतेगी, तो कल एसपी जीतेगी। तो क्या बोला मैंने कि ठीक है, वेट करो, कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जी हाँ, तो कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो आइए इसको सेंटेंस को पहले पहचाने कि किस टेंस का है। कल पता चल जाएगा मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर में आपको अच्छे से पता है विल शैल का यूज करते हैं। और ज्यादातर हम क्या करते हैं कि विल का ही यूज सारे सब्जेक्ट के साथ करने लगे मॉडर्न में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये एक टाइम वर्ड है जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है टाइम वर्ड आप चाहे तो शुरू में ही लगा सकते हैं, आप चाहे तो अंत में लगा सकते हैं, पर कंडीशन क्या है? शुरू में जब आप लगाते हैं तो इसका वर्ड का इंग्लिश लिखकर कोमा दे देते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, पहले हम सब्जेक्ट से ही उठाते हैं। ठीक है, इसको हम टाइम वर्ड को ले जाएंगे लास्ट में। तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, यू के साथ क्या लगाएंगे गाइस? विल। अब इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि फ्यूचर में यू विल आता है, विल का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, यू विल पता चल जाएगा, इतने का इंग्लिश क्या होगा गाइस? कम टू नो। अब विल के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, विल के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये तो ऑलरेडी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखा ही हुआ है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू विल कम टू नो, यू विल कम टू नो, आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? सब कुछ, एवरीथिंग। और कब पता चलेगा? टुमारो, कल। आने वाले समय को क्या बोलते हैं? कल को टुमारो, और बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा टुमारो। ठीक है गाइस, यू विल कम टू नो एवरीथिंग टुमारो, आपको कल सब कुछ पता चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये रहा फ्यूचर में। आइए एक सेंटेंस हम बनाते हैं यहाँ पर। दूसरा है, उससे सब पता चल जाता है जो तुम करते हो। जी हाँ, जैसे कोई अगर लड़का है कुछ कर रहा है, या फिर कोई भी वर्कर है करता है, तो क्या बोलेगा दूसरा आदमी? तुम जो करते हो ना उसे सब पता चल जाता है, बैठे बैठे देख लेता है वो, तो उसे सब पता चल जाता है। जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको अच्छे से पता होगा कि वर्ब में एस या एस लगाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है कि जब भी कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो, जैसे ही शी इट और नेम की बात मैंने की,
तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं, यानी कम में एस या ईएस हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। उसे सब पता चल जाता है। ही कम, अब कम में मैं क्या ऐड करूंगा? एस, क्योंकि ये है सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहां पे क्या हो गया? कम्स। ठीक है, ही कम्स टू नो। He comes to know, उसे सब पता चल जाता है। और सब के लिए क्या यूज करेंगे गाइस? एवरीथिंग। He comes to know everything, उसे सब पता चल जाता है। तो क्या होता है गाइस? जो तुम करते हो, वट एवर, जो, वट एवर मतलब जो तुम करते हो, यू डू, वट एवर यू डू, जो के लिए, जो कुछ के लिए आप वट एवर का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, कभी कभी क्या होता है सिर्फ वट का यूज किया जाता है, वट यू डू, यानी जो तुम करते हो, और जो कुछ भी, यानी सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो सेंस में यही कहना चाह रहा है, उसे सब पता चल जाता है, मतलब जो कुछ भी, जो सारा चीज तुम करते हो वो सब उसे पता चल जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे वट एवर का यूज किया है। आप चाहे तो सिर्फ वट का भी यूज कर सकते हैं। वट का दो मीनिंग हो जाता है। वट मीन्स क्या भी होता है, वट मीन्स जो भी होता है, लेकिन अंतर क्या है? वट मीन्स क्या कब होगा? जब सवाल पूछेंगे तब क्वेश्चन रहेगा तब, लेकिन यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ तो स्टेटमेंट है जो तुम करते हो। तो समझ में आ गया? ही कम्स टू नो एवरीथिंग वट एवर यू डू। तो गाइस आपने देखा फ्यूचर में विल के साथ कम टू नो का यूज किया गया, और प्रेजेंट में आपने देखा कि कम्स टू नो जब यहाँ पे थर्ड पर्सन था। लेकिन यहीं पे अगर मैं यू लिख दूं तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं रह जाता। यू के साथ कम टू नो होगा। ये तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। जिन्होंने टेंस पढ़ा है उसको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि पास्ट में कैसे यूज करेंगे। फ्यूचर में हो गया, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, बल्कि आपसे खुद मैं ट्रांसलेट करवाने वाला हूं। तो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, उसे सब पता चल गया। जाता है, मैंने क्या लिख दिया? चल गया, यानी ये बात क्या हो चुकी है? पास्ट में बीत चुकी है। उसे सब पता चल गया, बस इतना ही करना है आपको, इसके आगे नहीं करना है। तो क्या करेंगे आप? तो फिर सिर्फ चेंजिंग क्या होगा? वर्ब में। वर्ब क्या होगी? कम की सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे? ही केम टू नो एवरीथिंग, उसे सब पता चल गया। तो गाइस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में मैंने आपको बता रखा है। अब आपका ये काम है, होमवर्क है कि आप इस पे एक एक दो दो सेंटेंस तीनों पे बनाइएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे, और अपना प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर सीखते रहिए मेरे साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, ताकि आपके साथ बोलने वाला कोई ना कोई हो। इंग्लिश सीख कर क्या फायदा जब आप इसका इस्तेमाल ही न कर पाए। तो अपने एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए जिसमें आप चीजों को सीख कर और प्रैक्टिस भी कर सके। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मुझे इंतजार रहता आपका। और गाइस हाँ, और भी अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना होता है तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में भी आगे अगला वीडियो बनाया जाए। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।